कॉम्पटन का प्रयोग एवं चिरसम्मत सिद्धांत की विफलता। कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट एंड फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। सन 1923 में कॉम्पटन ने एक्स-रे प्रकीर्णन के प्रयोग में ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्यों का मापन किया तथा यह प्रेक्षित किया कि प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंगदैर्ध्यों की एक्स किरणें पाई जाती हैं। एक प्रकार की एक्स किरण जिसकी तरंगदैर्ध्य आपाती एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के समान होती है तथा दूसरे प्रकार की एक्स किरणें जिसकी तरंगदैर्ध्य आपाती एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के से अधिक होती है। प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्यों का अंतर, जिसे कि कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। एक्स किरण प्रकीर्णन में आपाती एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य में अधिक से अधिक तरंगदैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरण में पाए जाने के प्रभाव को हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी और यह पूरी तरह इसकी व्याख्या करने में असफल रहा। कॉम्पटन सिद्धांत के अनुसार जब विद्युत चुम्बकीय एक्स किरणें इलेक्ट्रॉनों पर आपतित होती हैं तो वे सरल आवर्त कंपन करती हैं और ये कंपित दोलक समान आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकीर्णित करते हैं। आपतित तरंगों के समान आवृत्ति का पर प्रकीर्णन चुंबकीय वर्णक्रम के प्रयोगों के द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। इस प्रकार चिरसम्मत प्रकीर्णन सिद्धांत से तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य के समान प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्यों के समान होनी चाहिए, जबकि कॉम्पटन प्रभाव में प्रकीर्णित किरणों की तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश तथा लैम्डा दो प्रकार की तरंगें हमें प्राप्त होती हैं। एक तरंगदैर्ध्य जो आपतित होती है वो होती है और दूसरी तरंगदैर्ध्य उससे अधिक प्राप्त होती है। इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने में पूरी तरह असफल रहा। अब कॉम्पटन प्रभाव और कॉम्पटन विस्थापन के सूत्र की व्युत्पत्ति। अब हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। माना कि कॉम्पटन प्रभाव क्या है। जब कॉम्पटन एक्स किरणें किसी प्रकीर्णक या लक्ष्य से प्रकीर्णित होकर आपतित एक्स किरण से अधिक तरंगदैर्ध्य अर्थात अधिक आवृत्ति की एक्स किरणें पाई जाती है, इस प्रकार की घटना को हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या विकिरण के क्वांटम सिद्धांत से की जाती है। एक्स किरणों का ऊर्जा पैकेट या क्वांटा, जिसे हम एक्स किरण फोटोन कहेंगे, लक्ष्य पर आपतित होता है और प्रकीर्णन से इलेक्ट्रॉनों से प्रकीर्णित होते हैं। एक्स किरण फोटोन एक कण की भांति व्यवहार करता है तथा जो इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर में अपनी ऊर्जा का क्षय करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा लाभ फोटोन द्वारा ऊर्जा हानि के बराबर होता है। इस कारण प्रकीर्णित फोटोन ऊर्जा आपाती फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। कॉम्पटन के अनुसार परमाणु शिथिलबद्ध या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जब एक्स किरण फोटोन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में देखे जाते हैं। अतः जब निश्चित तरंगदैर्ध्य के एक वर्णी एक्स किरणों के फोटोन प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के लक्ष्य कार्बन या कोई हल्की धातु एल्यूमिनियम आदि पर आपतित करते हैं तो फोटोन तथा इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण प्रकीर्णित की विकिरणों के फोटोन तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश
आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा से अधिक पाए जाते हैं, अर्थात आवृत्ति या ऊर्जा h कम प्रेक्षित होती है। कॉम्पटन प्रभाव को समझने के लिए माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा E1 h तथा संवेग h/c है, विराम द्रव्यमान m0 के शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन जिसका कि आरंभिक संवेग 0 है तथा उसकी ऊर्जा m0c² है, जो कि रेस्ट मास एनर्जी कहलाती है, से टकराता है। उनमें परस्पर प्रत्यास्थ टक्कर होती है। इस टक्कर में प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h तथा संवेग h/c हो जाता है तथा प्रकीर्णित फोटोन आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाता है। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा E=mc² तथा संवेग p=mv ग्रहण करता है, जो आपतित फोटोन की दिशा से कोण थीटा बनाते हुए v वेग से प्रतिक्षिप्त या रिकॉइल हो जाता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार hν, जो कि एनर्जी ऑफ एक्सरे है, तथा m0² जो कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, hν। टक्कर के पश्चात फोटोन की ऊर्जा प्लस mc² इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होगी और mc² hν प्लस m0c²। अब हम इनको x और y दिशा में संवेग से संरक्षण का नियम लगाएंगे। टक्कर से पूर्व फोटोन का संवेग hν/c है तथा इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। टक्कर के पश्चात एक्सरे फोटोन फाई एंगल बनाता है, hν/c cos ऑफ फाई प्लस mv cos थीटा, जो कि इलेक्ट्रॉन का संवेग है, और mvc cos थीटा hν cos फाई। y अक्ष के अनुदिश संवेग के संरक्षण के नियमानुसार 0 इनिशियल ही y डायरेक्शन में कोई भी संवेग नहीं होता है, क्योंकि हमने ये माना है कि स्टार्टिंग में कि x डायरेक्शन में हमारा एक्सरे फोटोन गति कर रहा है। तो 0 hν/c sin फाई माइनस mv sin थीटा, या mvc sin थीटा hν sin फाई। समीकरण 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है m0v²c² h² प्लस ν² माइनस 2 ν cos ऑफ फाई। समीकरण 1 का वर्ग करने पर m0c4 h² ब्रैकेट में ν² माइनस ν प्लस 2 ν प्लस ν² ब्रैकेट क्लोज प्लस m0² c4 प्लस 2 m0 h c² माइनस ν। अब समीकरण 5 से समीकरण 4 घटाने पर m0² c4 1 माइनस v²/c² माइनस 2 h² ν ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ फाई प्लस m0² c4 प्लस 2 h m0c²। सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार v वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन कण का द्रव्यमान m=m01 माइनस v²/c² होता है। देयरफॉर m² 1 माइनस v²/c² m0²। इसे समीकरण 6 में हम रखें तो m0² c4 माइनस 2 h² ν इंटू 1 माइनस कॉस फाई प्लस m0² c4 प्लस 2 h m0c²
न्यू माइनस न्यू डैश, और न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू h अपॉन n0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू इज इक्वल टू c न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश। अतः लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो कि प्रकीर्णन विस्थापन तरंगदैर्ध्य में कॉम्पटन विस्थापन है इज इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस फाई। इसे हम तरंगदैर्ध्य विस्थापन या कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। समीकरण 8 में जो नियतांक है h अपॉन m0c की विमा तरंगदैर्ध्य के समतुल्य प्राप्त होती है और यह कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है। और इसका मान हम निकालें तो h अपॉन m0c का मान रखें तो अधिकतम मान इसका जो प्राप्त होता है वो 0.0484 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि होती है और कॉम्पटन प्रभाव द्वारा सीधे तौर पर फोटोन के कण के रूप में होना सिद्ध होता है, जो कि क्वांटम सिद्धांत के अनुरूप है। इसमें फोटोन की ऊर्जा एक कण के रूप में प्रकट होती है, कहीं भी इसके अंश का उपयोग क्वांटम प्रभाव में नहीं होता है, और अतः इससे सिद्ध होता है कि फोटोन एक अविभाज्य है और क्वांटम प्रभाव विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के समर्थन में एक सक्षम प्रमाण है।